नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पहुंचे पटना के मुख्य सचिवालय, जहां उनकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद। देखिए, सियासी हलचल तेज है। क्या कुछ बातें हुई हैं, वो भी हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया, लेकिन विस्तार से समझेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के विधायकों की बैठक भी बुलाई गई है। बैठक खत्म हुई है अभी-अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद जो निष्कर्ष आया है, वो भी आपको बताएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ी बैठक बुला ली है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलते ही सियासी हलचल शुरू हो गई है। क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है फिर से? ये चर्चाएँ शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि सर, 4 दशक हो गए आपके राजनीति को देखते हुए, पत्रकारिता करते हुए। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की मुलाकात, लेकिन जगह मुख्य सचिवालय। वहाँ पर विजय चौधरी भी मौजूद थे, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या स बड़ी हलचल होने वाली है? देखिए, बड़ा उलटफेर तो अभी नहीं, लेकिन खिचड़ी अंदर में कुछ पक रही है, तो इसको भी हम लोग नकार नहीं सकते हैं। नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब 2 बड़े नेता मिलते हैं, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और जिस तरीके से पिछले दिनों देखा भी गया था कि नीतीश कुमार के साथ वो 18 महीने का कार्यकाल रहा उनका, हुँ। तो ये एक कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग दोनों में है और नीतीश कुमार के खिलाफ कभी भी तेजस्वी कभी भी आप देखिएगा उस तरीके से मने व्यक्तिगत हमला नहीं करते हैं। हाँ, व्यक्तिगत सरकार पर, हाँ, उनकी नीतियों पर हमला करता बिल्कुल है। हार्ड हिटिंग नहीं बोलते हैं। हुँ, जो बोला जाता है वो हार्ड हिटिंग नहीं बोलते हैं, बिलो द बेल्ट तो बात खैर बोलते ही नहीं है, उनको चाचा ही कहते हैं। हुँ। तो यह सब बात है। देखिए, जब 2 बड़े नेता मिलते हैं तो निश्चित रूप से बातचीत तो अंदर में होती है और पॉलिटिकल बात ही होगी, और ये वो नहीं और वो बात सतह पर खुल के आएगी नहीं। वो सतह पर नहीं है कि वो अंदर रूम के अंदर में हाँ, विजय चौधरी वहाँ पर थे, जो उन नीतीश कुमार के खासम-खास हैं। वो एकदम क्लोज़ हैं, वो जल राइट हैंड संसाधन मंत्री हैं। हाँ, जल संसाधन मंत्री हैं, वो नीतीश कैबिनेट में हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, तो वैसे में उनकी मौजूदगी थी। अब वही कुछ बोलेंगे तभी पब्लिक डोमेन में कोई बात आएगी, अदरवाइज़ ऐसे तो लेकिन तेजस्वी यादव ने तो बाहर आके कहा कि सूचना आयुक्त जो बहाल होना है, उसको लेकर ही मीटिंग हुई थी, और क्योंकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए उस मीटिंग में उन्हें बुलाया गया था। देखिए महज़ 10-15 मिनट ही वो वहाँ रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से सूचना आयुक्त में उसमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, उनसे भी राय सहमति ली जाती हाँ, है। सहमति ली जाती है, वह ठीक है। हुँ, देखिए, कोई भी आदमी मिलेगा तो अंदर में क्या बात हुई वह पब्लिक डोमेन में प्रेस को तो ऐसे भी नहीं कोई बताएगा। हुँ। यही तो खूबसूरती है। लोकतंत्र के। बिल्कुल, तो वो नहीं बताया पिछली लेकिन बार याद है, जातीय आधारित गणना कराने के लिए मिलने गए थे, सीएम बिल्कुल, हाउस में। बिल्कुल। 2022 की बात बता रहे हुँ, हैं हुँ, आपको। हुँ। तो ये नीतीश कुमार और तेजस्वी के 8 महीने के बाद यह माने मुलाकात हुई। मुलाकात हुई बंद लोकसभा कमरे में। चुनाव के परिणामों के हाँ, बाद। बंद कमरे में यह सबसे बड़ी बात है। तो और उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी का वो बैठक बुलाना, हुँ, तमाम एमपी, एमएलए जो भी हैं उनके पार्टी के, उनका बैठक बुलाना। हालाँकि वो कहा जा रहा है कि वो चुनाव को लेकर के हर बूथ के लिए पर जो सदस्यता अभियान जो चल रहा है, बिल्कुल, उसमें और सदस्यों को जोड़ना है, यानी कि बीजेपी में और सदस्य बनाने हैं, टारगेट दिया गया है। हाँ, टारगेट दिया सभी गया एमपीज़, एमएलएज़ को। है। बिल्कुल, अब वो बूथ मजबूत होगा तभी चुनाव आप जीतेंगे, यह बात भी अंडरस्टूड है। हालाँकि शत प्रतिशत एमएलए वहाँ पहुँचे नहीं थे। कुछ नहीं भी थे, कुछ मंत्री हैं तो वो बाहर थे, काम से सिलसिले में बाहर थे। देखिए, जो यहाँ पर पटना में अभी है, तो वही देख कर के बुलाएगा और देखिए यह आप देखिए कि किस तरीके से यह डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार से आज तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का मिलना, भारतीय जनता पार्टी का बैठक बुलाना, ठीक है, वह बैठक बूथ की मजबूती के लिए ही बुलाया गया है, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी बैठक बुलाया हुँ। प्रदेश मुख्यालय में और सभी तमाम जो है सो प्रदेश अध्यक्ष, तमाम मंत्री, विधायक, एमएलए, डिप्टी तमाम लोग रहे, तो कहीं न कहीं वहाँ पर भी कुछ न कुछ रणनीति बनी। हुँ। अब वो रणनीति क्या है, अब अंदर खाने की तो बात तो सब समझ में आते पब्लिक हैं। नहीं आएगा देखिए, जिस इन दिनों सियासी हलचल भी काफ़ी हुई है बिहार बिल्कुल, में। अभी देखिए, केसी त्यागी ने इस्तीफ़ा दे दिया राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से। राजीव रंजन को, जो कि प्रवक्ता रहे हैं पहले, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, राजीव रंजन को। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल न्यूज़ श्याम है। रजक की श्याम रजक एंट्री जेडीयू में एंट्री हुई। जेडीयू में। तब ये देखिए यह सब और केसी त्यागी का जो बात कहा जा रहा है वो राजनीतिक सलाहकार रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उस बात को जब आप जोड़िएगा तो चुनाव परिणाम के बाद जो जो 6 जून को 2024 को जो केसी त्यागी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन करने को जेडीयू तैयार है, नंबर 1 बात। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले मिले और अग्निवीर योजना की समीक्षा, समीक्षा। ये 2 बात कही थी। तो ये विशेष पैकेज तो मिला जब बजट पेश हुआ हाँ, बिहार को, अग्निवीर योजना की तो समीक्षा नहीं हुई। उसमें तो कुछ नहीं हाँ, हुआ। तो ये इसके बाद देखिए, इसके बाद 8 जून को इंडिया ब्लॉक की तरफ से कहा गया कि माने तेजस्वी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर आया था। हुँ, ये बड़ी बात कह दी ये थी। बड़ी बात कह दी थी, जिसे नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया हुँ, और
यह देखिए माना तो यह भी जा रहा था कि एनडीए के लिए एनडीए को यह जो है सो जो कहे वह नागवार गुजरा। हुँ। नागवार गुजरा इस तरह की का बात। उसी तरह से देखिए फिर 25 अगस्त 2024 को विपक्ष ने कहा कि जब केंद्र सरकार इज़राइल में की मदद नहीं करनी चाहिए और हमास के खिलाफ युद्ध के लिए भारत द्वारा इज़राइली सेना को दी जा रही सैन्य मदद हुँ। पर भी रोक लगा दी जानी चाहिए। तो इन सब इसका मुद्दों पे भी वो मुखर होकर बोलते रहे हैं और वो लेटरल एंट्री, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो यह सब वक्फ बोर्ड इस सब मामले पर वो यह भी एक मामला है। ये देखिए सब बात को आप जोड़िएगा तो यह सब भी कुछ दिखाई कोड से पड़ता है। कोड मिलते हैं। हाँ, लेकिन लालू प्रसाद यादव को लेके बात निकल के आ रही है। कल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। पार्टी कार्यालय में बैठक होनी है। सुबह 11 बजे से या 12 बजे से जो जानकारी है। सभी विधायक हों, विधान पार्षद हों, सभी को बुलाया गया है। सभी जिला जिलाध्यक्षों को अध्यक्ष, बुलाया गया है। सभी पार्टी के जो महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ हैं, हुँ। उनके भी तो यह सब कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है। यह तैयारी में है। तैयारी में है अब चुनाव देखिए की तैयारी में है। चुनाव की तैयारी में है और तेजस्वी 10 तारीख से यात्रा पर भी निकल रहे हैं। आभार यात्रा। आभार यात्रा। तो ये उसके पहले लालू प्रसाद यादव का विदेश से अपना इलाज करा करके लौटना, फिट हो जाना। फिट हो जाना, तो यह सब कहीं न कहीं इस बात को आलोक जी आप मानिए चाहे मत मानिए, कहीं न कहीं चुनावी सरगर्मी और चुनाव की तैयारी में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक और आरजेडी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैयारी में लग गए हैं। लग गई। लेकिन अभी ऐसी कोई बात दिख रही है तो हम क्लियर होके पूछ रहे हैं। क्या सच में फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन एक साथ अभी ऐसा लग रहा है? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई अभी पड़ ऐसा रहा कुछ नहीं है। है। अभी देखिए लेकिन खिचड़ी तो पकती है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है। कहा था कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए खिचड़ी इसी तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पकती है और खिचड़ी पकने में समय लगता है। हुँ। जिस तरीके से देखिए पिछले दिनों जब श्याम रजक की एंट्री जेडीयू में हुई, उसी दिन, उसी समय जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय संजय झा, झा। उन्होंने क्या कहा कि बड़ा भगदड़ होने वाला है। अभी तो और लोग आएँगे। और अभी तो लोग बस शुरुआत हुई है। शुरुआत हुई है और इधर से तेजस्वी यादव की पार्टी की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि बड़ी भगदड़ होने वाली है। तो यह कहीं चुनाव न के समय होता है। होता है। अब देखिए पाला बदल का खेल होता है, लेकिन खिचड़ी तो अंदर में कुछ न कुछ पक रही है। अब देखिए ना कल ही की बात है, डॉक्टर सुनील जेडीयू के प्रवक्ता थे, जाकर तेजस्वी यादव से मिल लिए। बिल्कुल। क्लियर था? डॉक्टर सुनील प्रवक्ता थे जेडीयू के, जेडीयू से फिलहाल अलग है, नहीं है कहीं, किसी पार्टी में नहीं है। जाकर तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की। बंटू सिंह गए, तेजस्वी यादव से मिल लिए। बिल्कुल। यानी कि खिचड़ी पक रही है, इधर के भी कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं। बंटू सिंह तो अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। हनुमान कहे जाते थे। हाँ, लेकिन अब वो रिश्ता शायद नहीं है, अब पहले रिश्ता ऐसा। नहीं है, बिल्कुल। तो वो उनका मिलना तो कहीं न कहीं आप ये सब सीन से बंटू सिंह ऑफ है, अनंत सिंह के साथ नहीं दिखाई पड़ते और जाके इधर तेजस्वी से मिल रहे हैं। डॉक्टर सुनील सिंह जो पिछले अब देखिए दिनों ना, जिस अनंत सिंह ने कार्तिक मास्टर को आगे लाकर चुनाव में मदद की, उस वक़्त वो जेल में थे, कार्तिक मास्टर चुनाव जीत गए। अब कार्तिक मास्टर इस वक़्त कार्तिकेय कुमार जो एमएलसी हैं आरजेडी के, वो बिल्कुल। आरजेडी में हैं, अनंत सिंह चले गए जेडीयू में, वो तो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। हुँ। तो देखिए यह सब तो यही हम कह रहे हैं, यह कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है, जिसको कुछ सूक्ष्म है लेकिन जो हाँ, दिख नहीं रहा है। जो दिख नहीं रहा है उसको बारीकी से आप देखिएगा तो कुछ न कुछ आने वाले समय में कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा, देखना होगा। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, मुलाकात हुई है, बीजेपी की बैठक भी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी गठबंधन में एंट्री और ये सब जो बातें हैं, ये काफ़ी अभी दूर की बात हाँ, है। लेकिन लालू का इधर यादव का बुलाना, मीटिंग बुलाना, बड़ा बैठक बुलाना और कल जो है सो बड़ी बैठक होगी। निश्चित रूप से उसके लिए सबकी नज़र आरजेडी पर लगी हुई है। यह क्या बात बैठक में फैसला होता है, ये देखना बिल्कुल। होगा। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, तैयारी पूरी हो रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।